बोलिए श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के 11वें दिवस में अर्थात 11वें सीरीज में हम लोग प्रवेश किए हैं। आज मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन, जो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी हो। प्रभु से हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि सबका दिन मंगलमय हो। सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के अक्षरशः चौपाई और दोहा के वाचन की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे अक्षरशः लोगों को समझ आए कि किस प्रकार से सुंदरकांड लिखा हुआ है। केवल पढ़ लेने से कल्याण नहीं होने वाला है, हमें समझने की भी आवश्यकता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी माता सीता जी से चूड़ामणि लेकर के और समुद्र के इस पार उत्तरी तट पर चल देते हैं। तो चलते महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर मारी, नाघि सिंधुवे ही पार आवा, शब्द किलकिला सब अपि न सुनावा। अब देखिए, चलत महाधुनि गरजे सी भारी। जब हनुमान जी चलते हैं तो इतनी तीव्र गर्जना करते हैं कि गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर मारी। उस गर्जना को सुन करके जितनी भी राक्षसों की पत्नियां थीं उनके गर्भ गिर जाता है या गर्भ समाप्त हो जाता है। इतना तेज गर्जना। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने इस बात का संकेत दे दिया कि श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला कोई भी व्यक्ति अब जिंदा नहीं रहने वाला है। और साथ साथ ये है कि श्री रामचंद्र जी से विमुख रहने वाले व्यक्ति के आगे की संतति भी नहीं आने वाली है, ऐसा संदेश दे दिया। नागी सिंधु यही पार ही आवा, और सागर को वह पार किए, इस पार आगे। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, और अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने किलकिलाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए सबके सामने प्रस्तुत हुए और अपनी खुशी को उन्होंने जाहिर किया। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हर से सब बिलोक हनुमाना, सभी लोग हनुमान जी को देख करके हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि सारे वानर सेना वहां पर बैठी हुई थी और बैठ करके हनुमान जी की आराधना कर रही थी, प्रभु श्री राम की आराधना कर रही थी कि जल्दी से इनका काम संपन्न हो। नूतन जन्म कपिन तब जाना, और नया जन्म वो समझ गए कि अब हम लोगों का नया जन्म हुआ। क्यों? कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। हनुमान जी के मुख की प्रसन्नता देख करके और शरीर में तेज देख करके उनको ये विश्वास हो गया कि प्रभु जी का काम हो गया। श्री कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम हो गया। मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि भारी। सब लोग हनुमान जी से ऐसे मिले और अत्यंत सुखी हुए, और ऐसे मिले जैसे समझिए तड़पड़ाती हुई मछलियों को पानी मिल गया हो, जल मिल गया हो। चले हरति रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। और हनुमान जी के पास हर्षित होकर सभी लोग चलने लगे और पूछत कहत नवल इतिहासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, नए जो इतिहास थे, जो नया इतिहास बना था, उस इतिहास के बारे में हनुमान जी से पूछने और सुनने लगे। तब मधुवर भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और उसके बाद जब किष्किंधा के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो किष्किंधा के राज्य की अपनी वाटिका थी, मधुवन था, उस मधुवन में प्रवेश कर गए। अंगद सम्मत मधुफल खाए, मतलब अंगद जी की सहमति के साथ सभी लोग उसके सुंदर फल और स्वादिष्ट फल को खाने लगे। और जब रखवारों ने वर्जना किया, वर्जित किया, तब मुष्टि प्रहार हनति सब भागे, और मुष्टिक प्रहार करके ऐसा प्रहार किया कि सभी लोग भागने लगे। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि, करियाए सब काज। वो जितने रक्षक थे अब
सुग्रीव जी के पास गए, सारी कहानियां बताई। वन उजाड़ युवराज, आपके युवराज जी ने उस वन के सारे फलों को खा लिया। उजाड़ का मतलब जिस वन में जिस वृक्ष के ऊपर फल ना हो उस वृक्ष का क्या मतलब है, अर्थात उसी को उजाड़ के शब्द का संबोधन किया गया है। सुन सुग्रीव हर्ष कपि करियाई सब काज। और कपियों के राजा सुग्रीव जब सुने तो हर्षित हो गए। वो समझ गए कि ये कार्य सभी हमारी सेना ने काम कर लिया। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विदिक मन विचार कर राजा, आई गए अभी सहित समाजा। जौन होती सीता सुधि पाई, अगर सीता माता की सुधि इनको मिली नहीं होती तो मधुबन के फल सकहीं की खाई, तो ये मधुबन के फल इस प्रकार से नहीं खाते। यही विधि मन विचार कर, अभी ऐसा विचार वो सुग्रीव जी कर ही रहे हैं। आई गए कपि सहित समाजा, और कपियों के सहित वो सभी लोग आ गए। आई सबहि नावा पद सीसा, मिलई सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी। आई सबहि नावा पद सीसा, सभी आकर के सुग्रीव जी को अपना शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। और मिलई सबहि अति प्रेम कपीसा, और सभी लोग बहुत प्रेम से, कपीशा का अर्थ सुग्रीव से अर्थात कपियों के जो वहां राजा हैं उनसे सभी लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं। और मिले ही सब ही अति प्रेम कपीशा, उसके बाद सुग्रीव जी सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी। और सबसे कुशल पूछने शुरू करते हैं। सब ने कहा कि आपके श्री चरणों के दर्शन से सब कुशल है और भगवान श्री राम की कृपा से सारे विशिष्ट कार्य हो गए हैं। नाथ काज कीन है हूँ हनुमाना, राखे सकल कपिन कर प्राणामा। सुन सुग्रीव बहुरित मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊं। और सारे लोगों ने कहा कि हे नाथ, हनुमान जी ने प्रभु का कार्य किया है। इन्होंने सभी वानरों की या जितने लोग थे सबके प्राणों की रक्षा का दायित्व इन्होंने ही संभाला, इन्होंने ही सब कार्य संपन्न किया। सुन सुग्रीव बहुरित मिलऊं। और सुग्रीव जब ऐसा सुनते हैं तो फिर से हनुमान जी से गले मिलते हैं। कपिन सहित रघुपति पहि चलें, और सभी कपियों के साथ वह प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ बैठे थे वहां के लिए चल दिए। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हर्ष विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। राम कपिन जब आवत देखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब कपियों को आते हुए देखते हैं तो उनके मन में हर्ष होता है, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। कि ये काज मन हर्ष विसेखा, वो मन हर्षित होता है और मन में ये बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों ने हमारे कार्य को संपन्न कर दिया। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। और दो शिलाखंड पर दोनों लोग बैठे हुए हैं। परे सकल कपि चरण जाई, सभी कपि उनके चरणों की वंदना करते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करते हैं। बोले श्री राम की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा कुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। करुणा के पुंज श्री राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक सभी वानरों को गले से लगाया और उनकी कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके श्री दर्शन के, आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ कुशल है। अब जामवंत जी वर्णन करना शुरू करते हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा सुर कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जामवंत का सुनो रघुराया। जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, जा पर नाथ करहु तुम जाया, जिस पर तुम्हारी दया हो जाए प्रभु। अर्थात आप सभी लोगों को पता होगा कि जब सीता माता का
पता लगाने के लिए, उनकी खोज के लिए सभी लोग जा रहे थे, तो हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पीछे से एक बार बुलाया था और उनको मुद्रिका दिया था। तो वही जामवंत जी कह रहे हैं कि जा पर नाथ करहु तुम दास, जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। वहां तो सब कुछ कुशल ही होता है, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और ऐसे जगहों पर तो सुर देवता नर मुनि सारे लोग प्रसन्नता ऊपर उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर। वह विजयी भी होता है, विनयशील भी होता है और गुणों का सागर भी होता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाए वह इसके उसके अंदर ये तीनों गुण आ जाते हैं। तासु सुजस त्रैलोक उजागर, और ये समझिए तीनों लोक में उसके सुयस फैलने लगती है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, आप प्रभु की कृपा हुआ और उस कृपा के कारण सारे कार्य संपन्न हो गए। जन्म हमार सुफल भय आजो, और आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, हे नाथ पवन सुत ने जो कार्य किया, सहसहु मुख न जाई सो वर्णी, और सहस्त्रों मुख के द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय पवन पुत्र हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया, और वर्णन किया किस प्रकार से हनुमान जी गए, क्या क्या किए, किस प्रकार से लंका का दहन, सारा वर्णन जामवंत जी ही पहले सुना दे रहे हैं। जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने रघुपति मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दिया। सुनत कृपा निधि मनयति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। ऐसा सुनते ही सुनत कृपा निधि, करुणा निधान कृपा निधि, ऐसा जब सुना तो मन अति भाई, उनके मन को इतना सुख देने वाला ये सारे शब्द लगे। और पुनि हनुमान हरष ही लाए, अभी मिले थे सबसे, सारे वानर सेना से वानर जितने लोग गए हुए थे सबसे मिले थे, लेकिन फिर से हनुमान जी से अपने हृदय में हनुमान जी से मिल गए और हृदय लगा लिए, गले मिला लिए हनुमान जी को। कहूँ तात की भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, हे पुत्र। अब यहाँ देखिए कितना श्रद्धावान शब्द है, हनुमान जी को पुत्रवत उन्होंने संबोधन किया कि हे तात, कहूँ तात की भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वो कैसे जानकी का हाल चाल बताओ, कैसे वो रहती हैं और किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बात। अब हनुमान जी ने वर्णन करना शुरू किया, कह रहे हैं कि श्री सीता जी अपने प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं जाते। क्यों नहीं जाते ये भी सुन लीजिए। स्वयं भगवती जी के शरीर में उनके प्राण बंदी हो गए हैं। कैसे? आपका जो नाम है ना, नाम पाहरु दिवस निसी, आपका जो नाम है वो पहरेदार बन गया है। रकार नाम का र और म, रकार और मकार दोनों दो पहरेदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाम पाहरु दिवस निसी, दिन रात प्रहरी का कार्य कर रहे हैं। ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका ध्यान एक बहुत बड़ा किवाड़ बन गया है। और सीता जी के नेत्र उन्हीं के चरणों में यंत्रित, लोचन निज पद जंत्रित। सीता जी का नेत्र, माता जी का नेत्र उनके ही चरणों, अपने चरण से ऊपर उठते ही नहीं है, उसी में यंत्रित हो गए हैं। और कह रहे हैं उनके प्राण किस मार्ग से निकले, जाहि प्राण के ही बाट, किस प्रकार से उनके प्राण निकले। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कही कछु जनक कुमारी। श्री सीता जी ने लंका से चलते समय मुझे चूड़ामणि ये दिया था, ये आप लीजिए, ग्रहण करिए, इसको अपने पास लीजिए। रघुपति हृदय लाई सोई लीने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया
और फिर कहा नाथ जुगल लोचन भरी बारी, अर्थात मेरे आराध्य, उन्होंने कहा, माता जी ने कहा कि मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जुगल माने दोनों, लोचन भरी बारी, जनक राज की पुत्री जी श्री सीता जी ने अपने दोनों नेत्रों में जल भरकर कुछ ऐसा वचन का, वचन कहिए कछु जनक कुमारी। लोचन भरी बारी, लोचन भरी बारी का मतलब नेत्रों में जल भरा, अर्थात जल स्वतः ही आ गया, नेत्र आंसुओं से भर गए। वचन कहिए कछु जनक कुमारी, और कुछ वचन कहा, क्या कहा वचन ये भी सुन लीजिए। कह रही है माता जी, अनुज समेत कहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचरन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। अनुज समेत गहें प्रभु चरना, वह कहती हैं कि हनुमान तुम पहले अनुज समेत मतलब लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना करना और मेरी बात कहना। क्या कहना? कहना कि दीनों के बंधु और प्रणाम करने वालों को कष्ट दूर करने वाले प्रभु के ही अपराध नाथ हो त्यागी। कौन से अपराध से नाथ ने मेरा त्याग कर दिया है? हाँ, एक बात जरूर है, माता जी कहते हैं एक बात जरूर है, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछड़त प्राण न कीन पयाना। एक अवगुण जरूर हो गया मेरे साथ कि जब उनसे मैं बिछड़ी तो बिछुरत प्राण न कीन पयाना, मेरा प्राण नहीं निकल पाया, यही मेरा दोष है, उसके अलावा कोई दोष नहीं है। नाथ सुनय ननि कोय अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। और उसमें भी कह रही है कि नाथ ये नैनों का, इन आंखों का अपराध है। क्यों? क्योंकि निसरत प्राण करई हठ बाधा, प्राण निकलना भी चाहता है तो ये नैन जो है, जो हमारे आंख है, वह रोक देते हैं। कहते हैं एक न एक दिन प्रभु का दर्शन जरूर होगा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माही शरीरा। कह रही है विरह ही अग्नि है, शरीर रुई के समान हो चुका है, तनु तूल समीरा, और अग्नि में रुई के समान वह शरीर एक क्षण में जल जाता, परंतु अपने हित के लिए नेत्र जल बरसाते रहते हैं। कितनी सुंदर रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर काव्य के द्वारा किया है कि वह एक क्षण में जल जाता, परंतु ये नेत्र हैं वो जो जल बरसा देते हैं तो इससे वो अग्नि बुझ जाती है। सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि कहीं भली दीन दयाला। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री राघव, श्री सीता जी की वह विशाल विपत्ति बिना कहे ही भली है, क्योंकि कहने से मेरे अंदर खुद दुख बढ़ जा रहा है, इसलिए वो कहना ही बहुत बड़ी। कह रहे हैं फिर निमिष निमिष करुणा जाहि कलत समबीति, बेग चलिए प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीति। करें हे करुणा निधान, निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समबीत, माने एक एक क्षण हे करुणा निधान कल्प के समान बीत रहे हैं। बेग चलिए प्रभु आनी, हनुमान जी अब कह रहे हैं कि बेग चलिए प्रभु आनी है, भुज बल खल दल जीत। हे प्रभु आप बेग शीघ्रता करिए और अपनी भुजाओं के बल से खल प्रकृति वाले रावण दल को जीत करके माता जी को लेकर के आइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण भैया की जय। इस प्रकार से सुंदर कांड कथा ज्ञान यज्ञ के हम अगले दिवस 11वें में प्रवेश कर गए। आप सभी लोगों का मंगल हो।